चलिए देखिए रिवीजन क्या होता है आपका, है ना। आज सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन होगा। तो रिवीजन कितने प्रकार का होता है? रिवीजन होता है आपका दो प्रकार से। एक क्या होता है आपका क्विक रिवीजन, नाम सुना है ना, क्या हो जाएगा आपका क्विक रिवीजन। और दूसरा क्या होता है आपका कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, दो रिवीजन होता है आपका, एक होता है आपका क्विक रिवीजन और दूसरा होगा आपका कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो क्विक रिवीजन मतलब क्या होता है कि उसमें उसी टॉपिक को कवर किया जाता है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, और कंप्लीट रिवीजन में क्या होता है कि आप पूरा कंप्लीट मतलब नाम ही इसका कंप्लीट, यानी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो ना हो उस सिलेबस में है तो उसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम किसका रिवीजन करेंगे? आपका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यानी जो सिलेबस में है उसका क्या करेंगे हम रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में क्या होगा, जो सिलेबस में है लेकिन कम आते हैं उसको क्या मारते हैं हम इग्नोर मारते हैं। लेकिन अभी हम कौन सा रिवीजन करेंगे? आपका कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो समझिएगा सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सॉइल, है ना। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम समझते हैं सॉइल मैकेनिक्स को। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। अब देखिए सॉइल क्या होता है, वही चट्टानों के, है ना, चट्टानों के वेदरिंग से, मान लीजिए क्या है आपका चट्टान हो गया, है ना, तो चट्टानों का जो वेदरिंग होगा, ठीक है, वेदरिंग मतलब क्या होता है विघटन, है ना। चट्टानों के विघटन से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पदार्थ बन जाएंगे, है ना। तो चट्टानों के विघटन से बनने वाला अनकंसोलिडेटेड मटेरियल क्या कहलाता है? आपका सॉइल कहलाता है। अनकंसोलिडेटेड मतलब जिसको दबाया ना जा सके, है ना। कि चट्टानों के विघटन से यानी चट्टानों के वेदरिंग से बनने वाला अनकंसोलिडेटेड मटेरियल क्या कहलाता है? आपका सॉइल कहलाता है। सॉइल का डिफिनीशन हुआ। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है? जहाँ भी बल कार्य करने लगे उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। शुरू से पढ़ते आते होंगे आप लोग कि स्टैटिक फोर्स वगैरह काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सॉइल मैकेनिक्स का डिफिनीशन हो जाएगा यानी इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें मृदा के गुणों का तथा उस पर लगने वाले बल से मृदा पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। यही होगा ना। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है आपका जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाएगा? आपका जियोलॉजिकल साइकिल, या फिर इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? ये मान लीजिए आपके पास क्या है? रॉक है ना। आपके पास क्या है? एक क्या है आपका? रॉक है। और रॉक का क्या होगा? आपका वेदरिंग होगा। रॉक का क्या होगा? आपका वेदरिंग होगा, यानी क्या होगा? आपका विघटन होगा। इस विघटन पदार्थ का क्या होगा? आपका ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। क्या होगा? आपका ट्रांसपोर्ट होगा। अब ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ये जम जाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा? आपका डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट के बाद फिर क्या हो जाएगा? आपका एक अपहीवल हो जाएगा, अपहीवल हो जाएगा, है ना। HEV यानी उथल पुथल हो जाएगा, और उथल पुथल होकर क्या बन जाएगा? ये रॉक बन जाएगा, है ना। तो क्या होता है जियोलॉजिकल साइकिल? क्या होता है कि चट्टान से मृदा बनना तथा मृदा से चट्टान बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इतना धीरे होता है कि आप इसमें से किसी भी एक प्रोसेस को नहीं देख सकते। ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है ना। तो फॉर्मेशन बनने का प्रोसेस क्या होगा? बहुत स्लो होगा। इसको बनने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये प्रोसेस इतना धीरा होता है कि इसको आप देख नहीं सकते, इसे महसूस नहीं कर सकते, है ना। हज़ारों साल बाद इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले क्या है आपके पास? रॉक है। क्या है आपके पास? रॉक। अब रॉक मतलब बड़े बड़े पहाड़ को समझना है, या फिर छोटे छोटे जो एकदम कम्पेक्टेड होते हैं उसे क्या कहेंगे हम? रॉक कहेंगे, जो पत्थर वगैरह हो गया, है ना। अब रॉक है, रॉक का क्या होगा? वेदरिंग। रॉक का क्या होगा? वेदरिंग, यानी क्या होता है? आपका विघटन होगा। अब विघटन कैसे होगा? विघटन होने के लिए दो प्रकार होगा आपका, फिजिकल विघटन, है ना, यानी फिजिकल वेदरिंग, और क्या होता है आपका? केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? यानी फिजिकल मतलब वायुमंडल में होने वाले घटनाओं के द्वारा जब रॉक का वेदरिंग होता है तो उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग, है ना। जैसे कि आपका एयर, है ना, जैसे हवा के द्वारा।
अब क्या होगा, जो हवा है और जो राख है, बड़े बड़े पहाड़ हैं सब, उस पर जाकर टकराएगा तो उससे क्या होता है आपका राख का क्या होगा, आपका वेदरिंग होगा। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद होता है आपका टेम्परेचर के द्वारा। अब समझिएगा, जैसे क्या है फिजिकल में टेम्परेचर, हम जानते हैं कोई भी मटेरियल क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैलेगा। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होता है आपका, सिकुड़ता है। तो रॉक में भी यही प्रोसेस होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो फैलेगा, है ना। टेम्परेचर दिन में, रात में, या गर्मी में, सर्दी में, अलग अलग मौसम में उसका टेम्परेचर का अलग अलग प्रभाव होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रॉक क्या होगा, फैलेगा। बढ़ाएंगे क्या, जब वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉक क्या होगा, फैलेगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ेगा। इसी फैलने और सिकुड़ने के कारण चट्टान में क्या पड़ जाता है आपका, दरार पड़ जाता है। और दरार पड़ने के कारण चट्टान क्या हो जाता है आपका, कमज़ोर हो जाता है, और कुछ दिन बाद उसमें से टूट टूट के गिरने लगते हैं। तो समझ आया। हवा के द्वारा, हवा क्या करेगा, उस पर मारेगा। अब हवा, वही बात है कि इतना हवा नहीं राख कोई इफेक्ट डाल पाएगा, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा वो डालेगा, ठीक है। तो सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो ज़्यादा आपका वेदरिंग हो जाता है। उसके बाद होता है आपका वाटर द्वारा। अब पहाड़ों से क्या होता है कि ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से ही आती हैं। तो पहाड़ों से आएंगी तो वो घर्षण देंगे कि नहीं आपके चट्टान से, है ना। तो चट्टान से घर्षण देगी तो उसके घर्षण के द्वारा थोड़ा थोड़ा काट करके लाएगा, और क्या करेगा, उधर से पीछे से, है ना। तो क्या होगा आपका, चट्टान द्वारा और पानी के द्वारा क्या होगा, घर्षण होगा, जिसके कारण वो कटेंगी और जा करके, मतलब कि अभी कटना तो अलग बात है बस इसमें अब देखिएगा, थोड़ी इधर देखिए, क्या होगा आपका, वाटर और रॉक के बीच में क्या होगा आपका, जब घर्षण होगा उसके कारण क्या होगा, रॉक का वेदरिंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। जैसे कि आपका ट्री हो गया, पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे फैलेंगे, जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो उसका जड़ जाएगा कि नहीं। मान लीजिए पहाड़ों पे पेड़ पौधे होते हैं, जब जितने बड़े होते जाएंगे उसका जड़ क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा, है ना। जिसके कारण चट्टानों में क्या पड़ेगा, दरार पड़ने के बाद क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। उसके बाद एक आता है आपका, क्या आएगा आपका, फ्रीजिंग एंड थॉविंग। क्या आएगा आपका, फ्रीजिंग एंड थॉविंग आएगा। और फ्रीजिंग एंड थॉविंग क्या होता है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए चट्टान में क्या पड़ा, दरार पड़ा, फिजिकल वेदरिंग देख रहे हैं। चट्टान में क्या पड़ा, दरार पड़ा। दरार पड़ने के कारण उसमें क्या घुस गया, पानी। जब टेम्परेचर कम हुआ तो पानी क्या हो गया, जमेगा। टेम्परेचर कम होगा तो पानी क्या होगा, जमेगा। और आप ये बात जानते हैं, जब पानी जमेगा तो क्या होगा, उसका आयतन क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। आयतन बढ़ने के कारण दरार क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। जैसे समझिए, एक क्या हो गया आपका, चट्टान हो गया। एक क्या हो गया आपका, चट्टान हो गया। चट्टान में एक क्या पड़ गया आपका, दरार। एक क्या हो गया आपका, चट्टान में दरार पड़ गया। अब इसमें क्या घुस गया, पानी, है ना। जब पानी घुस गया और जब पानी जमेगा तो क्या करेगा, पानी अपना आयतन बढ़ाता है ना। जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जब दरार में पानी घुस गया है, क्या होगा, जब जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो दरार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, है ना। दरार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये चौड़े में पानी घुस जाएगा। अब जितना चौड़ा है उसमें पानी घुस जाएगा। फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, फिर ये जमेगा, इससे अधिक आयतन फैला लेगा। बात को समझ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग और थॉविंग। समझ आया। उसके बाद एक होता है मिसलेनियस रीजन होता है। मिसलेनियस मतलब कि जीव जंतु, आदमी वगैरह जब पहाड़ पे चलते हैं तो उनके जो घर्षण होता है, पैर से कुछ क्या होगा, स्टोन पे यानी रॉक पे कुछ घर्षण होगा, जिससे कुछ क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट होता है। तो एक इसके अंदर आ जाएगा आपका मतलब मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ें समझ आई। राख का सबसे पहले क्या होगा आपका, वेदरिंग होगा। वेदरिंग कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। पहला क्या है आपका, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल में आ जाएगा टेम्परेचर के कारण, दूसरा आ जाएगा विंड के कारण, उसके बाद वाटर के कारण, है ना। उसके बाद फ्रीजिंग एंड थॉविंग के कारण, उसके बाद आएगा पेड़ों के कारण। और मिसलेनियस क्या होता है कि पहाड़ों वगैरह पे जंतु चलेगा, आदमी चलेगा, उसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा टूट फूट होता रहता है, ठीक है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल तो हो गया, अब केमिकल आपको नाम से लग रहा है कि केमिकल वेदरिंग क्या होगा आपका, रिएक्शन वगैरह होगा। इसमें सबसे पहले आएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है कि आप जानते हैं जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन है ना। और ऑक्सीजन क्या होता है, आप जानते हैं कोई भी चीज़ जैसे लोहा हो गया, वो ऑक्सीजन से क्या होता है आपका, जंग लगता है ना। तो जो आपको राख है, यदि राख में लोहा का मटेरियल है,
लोहे का क्या है, खनिज है, यदि रॉक में क्या है, लोहे का खनिज है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी लोहा देख लीजिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जंग लगता है। यही है ऑक्सीजन जो रॉक रहेगा, रॉक में यदि लोहे की खनिज है तो उसे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के कारण क्या होगा, उसका टूट फूट होगा, किसका, रॉक का, है ना। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जब रॉक में उपस्थित खनिज से क्रिया करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा होता है आपका कार्बोनेशन। क्या होता है आपका, कार्बोनेशन होता है। अब कार्बोनेशन क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन में कौन क्रिया था आपका, ऑक्सीजन किया था, है ना। कार्बोनेशन में क्या करेगा आपका, CO2। जब वायुमंडल में उपस्थित क्या होता है आपका, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस रॉक में उपस्थित खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि से क्रिया करके रिएक्शन करती है ना, इत्यादि से रिएक्शन करती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनेशन, है ना। जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा किसी खनिज से तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जब क्या होगा, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस खनिज में उपस्थित सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोनेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक हाइड्रेशन। क्या है आपका, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन में क्या होगा कि हाइड्रेशन में जब पानी, कुछ स्टोन होंगे जब पानी को सोख लेंगे, है ना। स्टोन कम पानी सोखता है, 5% ही सोखता है, यानी उतना ही सोखा। जब पानी को सोखा उसके बाद जब पानी उसके अंदर गया तब पानी जो सोखा हुआ पानी उसके अंदर के खनिजों से क्रिया करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रो मतलब पानी, यानी जब क्या होता है कि जब पानी क्रिया करती है उसके खनिज से तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। जब पानी में उपस्थित, भाई पानी में भी तो कुछ उपस्थित रहेंगे कोई कण, ये दोनों क्या थे, ऑक्सीजन कार्बोनेशन क्या थे, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। ये वायुमंडल में उपस्थित थे। ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में उपस्थित था और रॉक के क्या किया था, खनिजों से क्रिया किया था। लेकिन हाइड्रेशन क्या है आपका, कि पानी में उपस्थित है ना, पानी में उपस्थित केमिकल पदार्थ रॉक के खनिजों से क्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रेशन। बात को समझ रहे हैं। ये हुआ आपका फिर मतलब वेदरिंग। वेदरिंग कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब इस वेदरिंग मटेरियल क्या होगा, जब वहाँ से वेदरिंग मतलब होता है टूट फूट, है ना, चट्टानों का क्या हो गया, टूटा फूटा। अब वही तो रहेगा नहीं, अब वहाँ से उठ के कहीं ना कहीं ये जाएगा, है ना। तब टूटा हुआ राख एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, यानी स्थानांतरण। अब ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार का होगा, एयर के थ्रू हो सकता है, भाई टूटा हवा के थ्रू वहाँ चला गया, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह में जहाँ रेगिस्तान है सब, है ना, रेगिस्तान में किसके थ्रू आपका होगा, वहाँ तो पानी है नहीं, वहाँ किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट, वो वहाँ एयर के थ्रू ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वाटर के थ्रू, जो हम लोगों की तरफ यूपी बिहार में आता है ना, बाढ़ आता है तब, हाँ, तो क्या हो गया आपका, वाटर के थ्रू हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, भाई कुछ बर्फ़ के थ्रू यानी ग्लेशियर के थ्रू भी आ जाएगा, है ना। बर्फ के थ्रू भी क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह तक सॉइल जाएगा, है ना। हाँ, अब समझिएगा जब मिट्टी क्या हो जाता है, सब समझिएगा, जब मिट्टी वाटर के थ्रू एक जगह से, मिट्टी मतलब जब रॉक के टूटे हुए टुकड़े, है ना, जब एक जगह से दूसरे जगह तक वाटर के थ्रू जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं आपका, एलुवियल सॉइल। क्या हो जाएगा आपका, एलुवियल सॉइल। हम सॉइल अलग से पढ़ेंगे, बस एग्जांपल दे रहे हैं। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है, इसी के अंदर आता है आपका लेकिस्ट्रीन सॉइल, यानी लेकिस्ट्रीन मतलब सरोवरी मृदा शायद होता है, लेकिस्ट्रीन सॉइल। हाँ, झील की तली में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, लेकिस्ट्रीन। वो भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी है, वो भी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद आता है आपका मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल यानी जो समुद्र के, लेकिस्ट्रीन सॉइल क्या होता है कि लेकिस्ट्रीन सॉइल झील के तली में पाया जाता है, मैरीन सॉइल समुद्र की तली में पाया जाता है। तो समुद्र के तली में वो कहाँ से जाएगा, नदियों से थ्रू होते हुए जाएगा, तो ये भी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेड मृदा है, जैसे कि एलुवियल सॉइल, मैरीन सॉइल, क्या जाएगा आपका, मैरीन सॉइल, और क्या जाएगा आपका, लेकिस्ट्रीन सॉइल। क्या जाएगा आपका, दिखाई दे रहा है,
नहीं दिखा दिक्कत बोलिएगा। क्या हो जाएगा आपका मैरीन सॉइल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका लेकेस्ट्रियन सॉइल। ये तीनों क्या होते हैं, वाटर के थ्रू क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। एयर का यानी जब मृदा के सेडिमेंट यानी छोटे छोटे कण एक जगह से दूसरे जगह तक हवा के माध्यम से उड़ के जाते हैं तो उसे कौन सा सॉइल कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एलोवियल सॉइल। स्पेलिंग देख लीजिए, क्या कहते हैं, एलोवियल सॉइल, या इसे हम कहते हैं लोएस्ट सॉइल। क्या होता है आपका लोएस्ट सॉइल, समझ रहे हैं, लोएस्ट सॉइल या फिर कह लीजिए आपका एलोवियस। ठीक है, तो जब मृदा के कण हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे तो उसे कहेंगे हम लोग लोएस्ट सॉइल या फिर एलोवियल सॉइल। उसके बाद होता है आपका ग्लेशियर, है ना। जब आप देखेंगे ग्लेशियर टूटता रहता है, जब ग्लेशियर टूटा तब के साथ उसके अपने साथ कुछ रॉक का छोटे छोटे कण भी लेके आएगा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्लेशियर सॉइल। ये तो आसान है आपका, क्या हो जाएगा आपका ग्लेशियर सॉइल, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये ग्लेशियर सॉइल हो जाएगा। अब समझिएगा उसके साथ साथ आ जाएगा आपका एक आता है आपका ग्रेविटी के द्वारा, है ना। और मान लीजिए क्या है आपका रॉक है, अब रॉक का कुछ टूटा कण, तो वहाँ मतलब हवा स्लो है ना, आपका वाटर भी नहीं चल है वहाँ और ग्लेशियर भी नहीं है, तो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से निचले स्थान पर धीरे धीरे खिसकता रहेगा। बात को समझ रहे हैं, तो गुरुत्व के कारण खिसक रहा है, यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल उसको एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका टालस, क्या आ जाएगा आपका टालस सॉइल, या इसे भी कहते हैं हम लोग एलोवियल कोलोवियल सॉइल, है ना। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कोलोवियल सॉइल। तो क्या है, सॉइल का टाइप है, हम इसको सॉइल के टाइप में पढ़ेंगे, बस एग्जांपल में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, बर्फ के द्वारा, और आपका हो जाएगा ग्रेविटी के द्वारा। ठीक है, एक क्या होता है, इतने कंपोनेंट क्या करते हैं, मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, आपके ट्रांसपोर्ट करेंगे। हाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं। अब क्या होगा इसका, अब ये कहीं लेके जाएंगे, मान लीजिए हवा लेके जा रही है, हवा लेके जा गई, आगे कुछ क्या पड़ गया, हवा लेके गई, आगे कुछ क्या पड़ गया आपका रोकने वाला, है ना। कोई मिल गया आपका, और क्या हो गया रोकने वाला, तो उस पर डग टकरा जाएगी, वही मृदा क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, है ना। तो जमना तो ज़्यादा नहीं पड़ना है, क्या नदियाँ पानी लेके जा रही हैं, जहाँ उसका वेलोसिटी कम होगा मृदा क्या होने लगेगी, जमने लगेगी, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका बर्फ़ लेके जाएगा भाई, जहाँ वो गिरेगा टूटेगा जमने लगेगा। ग्रेविटी आप समझ रहे हैं, कहीं भी यानी कोई भी आपको मिलेगा रोकने वाला चीज़, वहीं रुक करके मृदा क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो डिपॉजिट में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ना है। लेकिन वाटर के थ्रू जमी हुई मृदा क्या होती है, जलोढ़ मृदा कराती है। जलोढ़ में मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है आपकी बांगर, है ना। जलोढ़ मृदा जमती है ना। जमी हुई मृदा कितने प्रकार के होंगे आपके, दो प्रकार के, एक होती है खादर और दूसरा होता है आपका बांगर। हम बांगर के रहने वाले हैं, ठीक है। मेरे यहाँ की मिट्टी बांगर है, हाँ बांगर है। अब समझिएगा बात को समझ रहे हैं। जब मृदा नदियों के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर जाते तो उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा, यानी उसे कहते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार से होती हैं, दो प्रकार से, एक होता है आपका खादर, दूसरा होता है आपका बांगर, है ना। इंग्लिश जानते होते तो सब इंग्लिश लिखें, इसको भी नहीं लिख दिया होता। समझिएगा क्या होता है आपका खादर होता है, दूसरा क्या होता है बांगर होता है। तो है ना, देखिए खादर मतलब क्या होता है, खादर मतलब क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी ना अभी नई है। खादर मतलब क्या होता है, यहाँ की मिट्टी अभी ला करके नदियों के द्वारा उसको ला करके उसको रखा गया है, यानी जब भी बाढ़ आएगा तो खादर में भी बाढ़ आएगा। खादर मतलब क्या होता है, हर साल क्या होती रहती है, वो नहीं होती रहती है। यानी खादर में क्या होता है, जब भी आपके एरिया में बाढ़ आएगा तो इस खादर में भी बाढ़ आएगा। और जब बाढ़ आया, बाढ़ नदी तो बाढ़ लाएगी, जब बाढ़ आया तो कुछ मिट्टी आएंगी नदी के साथ साथ, और जब बाढ़ खत्म होगा तो मिट्टी वहीं पे जम जाएंगी, ठीक है। तो खादर मृदा क्या होता है, एक नई मृदा कहते हैं, यानी हर साल क्या होता है इसमें मिट्टी की डिपॉजिट थोड़ा थोड़ा होता रहता है, जब भी बाढ़ आएगा इसमें बाढ़ आता है। बांगर क्या होता है कि बांगर भी जलोढ़ मृदा है, लेकिन ये बहुत पहले का क्या की हुई है, जमा चुकी है, लेकिन अब बाढ़ आने पर वहाँ बाढ़ नहीं आता है ना। ये क्या होता है, बांगर क्या होता है कि बहुत पहले नदियाँ बाढ़ के थ्रू लाई थी पानी, मिट्टी को जमा दी थी, लेकिन अब हर साल वहाँ पे नहीं आ पाती हैं, है ना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ऐसा कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका नई जलोढ़ मिट्टी। तो
बांगर और खादर में ज़्यादा उपजाऊ कौन होता है आपका? खादर होता है, क्योंकि हर साल दूसरे जगह की मृदा को लेके आके वहाँ पे जमा देती है ना। तो ये ज़्यादा क्या होता है आपका? ये ज़्यादा आपका हाँ फर्टिलाइज़र मतलब कि ज़्यादा उर्वरक देता है। उसके बाद अपहीवल मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। अपहीवल मतलब होता है, इसका नाम ही है क्या? उथल पुथल। यानी कालांतर में जहाँ नदियाँ हैं वहाँ आपका पहाड़ रहेगा, पहाड़ है वहाँ क्या हो जाएंगी? आपकी नदियाँ हो जाएंगी। एक एरिया धीरे धीरे क्या होती रहती है? चलती रहती है। धीरे धीरे मिट्टी का क्या होगा? डिपॉजिट होते 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 फिर भूकंप आया, ज्वालामुखी फटी है ना, या फिर धीरे धीरे कालांतर में कुछ भी हो गया है ना, तो क्या हो जाएंगी? मिट्टी नीचे दब जाएंगी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएंगी। ये सब क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अपहीवल का, है ना, यानी उथल फुथल होता है। हाँ ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या था? आपका जियोलॉजिकल साइकिल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, ऐसा चलेगा। ठीक है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? फिर इसका रिवीजन करते हैं। हेलो, समझिएगा। मृदा, हाँ देखिएगा, रॉक से मृदा बनना, इधर देखिए, रॉक से मृदा बनना और मृदा से रॉक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? जियोलॉजिकल साइकिल। ये साइकिल बहुत धीरे धीरे होता रहता है, इसका हम अनुभव नहीं कर सकते। इसको बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं, किसी भी प्रोसेस को आप अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, अब सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले कोई रॉक है तो रॉक का क्या होगा? आपका वेदरिंग होगा। रॉक का क्या होगा? आपका वेदरिंग होगा। वेदरिंग कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में पहला क्या आ जाएगा? आपका टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर बढ़ने घटने से क्या होगा? रॉक फैलेगा, सिकुड़ेगा, जिससे उसमें दरारें पड़ेंगी, कमज़ोर होगा, उसका टूट फूट हो जाएगा, है ना। दूसरा होता है आपका फ्रीजिंग एंड थॉविंग के कारण। चट्टान में दरार है, उसमें पानी घुसेगा, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि पहाड़ वगैरह पर टेम्परेचर ऐसे कम होता रहता है। तो टेम्परेचर कम हो गया, बर्फ़ बना तो उसका क्या होगा? थोड़ा सा फैलेगा, दरार और बढ़ गया। फिर बढ़े हुए दरार में पानी आया, है ना, फिर टेम्परेचर घटा, फिर बढ़ा। इसके कारण उसमें क्या रहती है? दरार बढ़ती रहती है, और क्या होता है? उसमें पानी घुसता रहता है, जिससे वो कमज़ोर होती रहती हैं। तीसरा क्या आ जाएगा? आपका फ्रीजिंग सामिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर आ जाएगा वाटर और रॉक के मध्य क्या होगा? घर्षण होगा, जिससे क्या होगा? रॉक का वेदरिंग होगा। एयर के कारण होगा। एक इसी में आता है आपका लैंडस्लाइड के कारण, है ना, लैंडस्लाइड, है ना। ऐसे रॉक है, उसका क्या हो गया? आपका लैंडस्लाइड हो गया, गिर गया अचानक से, तो ये भी एक फिजिकल क्या है? आपका कारण है ना। हाँ, भूस्खलन कहते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल। उसके बाद हो जाएगा आदमी यदि पहाड़ों पे रॉक पे चल रहा है, पशु चल रहा है, पक्षी चल रहा है, तो उसके भी क्या होगा? घर्षण से थोड़ा थोड़ा उसका रॉक का क्या होगा? वेदरिंग होगा। ये सारे क्या हो गया? मिसलेनियस था। ये सारा क्या हो गया? आपका फिजिकल रीजन। ठीक है। दूसरा वेदरिंग क्या है? आपका केमिकल। केमिकल में क्या है? जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन रॉक के खनिज से क्रिया करती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस रॉक के खनिज से क्रिया करती है तो उसे कहते हैं कार्बोनेशन। ठीक है। और जब पानी में उपस्थित केमिकल रॉक के खनिज से क्रिया करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना हमको? ट्रांसपोर्ट क्या होगा? एयर के थ्रू जो जाएगा उसे कहेंगे हम लोग एयर के थ्रू, उसे कहेंगे लोएस या फिर एलोवियल, है ना। हाँ, एवोलिन कह लीजिए, जो भी कहिए, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते हैं। क्या हो जाएगा? एवोलिन और क्या हो जाएगा? आपका लोएस। यानी जब मृदा के सेडिमेंट मतलब क्या होता है? टूटे हुए छोटे छोटे कण, हाँ, अवसाद। ठीक है। अब क्या, जब मृदा के कण एक जगह से दूसरे जगह पे एयर के थ्रू जाएंगे तो उस मृदा को क्या कहेंगे? लोएस या एवोलिन। सही है। क्या कहेंगे उसे? लोएस कहेंगे या फिर एवोलिन कहेंगे। उसके बाद होता है वाटर। जब मृदा के सेडिमेंट एक जगह से दूसरे जगह वाटर के थ्रू जाएंगे तो उसे हम मेन कहते हैं जलोढ़ मृदा, है ना। जब नदियों के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? एलुवियल सॉइल। क्या कहेंगे? एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जम के कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर में हर साल नई पानी जाती रहती है, कि मृदा हमेशा नई होती रहती है। बांगर क्या होता है? थोड़ा ऊंचा हो गया रहता है, यहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, एक कभी और जमा करके। हाँ। उसके बाद मैरीन सॉइल, यानी समुद्र के तली में जमी हुई मृदा को क्या कहते हैं? मैरीन सॉइल। यही क्या होता है? समुद्र में वाटर के थ्रू गया रहेगा, है ना।
एक होता है आपका लैकेस्ट्रीन सॉइल, यानी सरोवरी मृदा होता है, यानी झीलों के तली में जमा मृदा को क्या कहते हैं, लैकेस्ट्रीन सॉइल। ये भी झील में पानी के थ्रू गया रहेगा। उसके बाद होता है ग्लेशियल, बर्फ के द्वारा जब मृदा के कण सेडिमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग ग्लेशियल सॉइल या फिर ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ग्रेविटी के द्वारा, यानी मृदा के कण यानी सेडिमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक ग्रेविटी के कारण जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग टालस सॉइल या फिर होता है आपका कोलुवियल सॉइल। पहले रॉक का वेदरिंग हुआ, वेदरिंग के बाद आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका, कहीं जाके वो जमा देगा। जैसे ही कहीं ऑब्स्टेकल आएगा, ऑब्स्टेकल क्या होता है भाई आपका, हाँ बाधा या रुकावट आया तो वहाँ क्या हो जाएगा, मृदा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और वहाँ जम जाएगा, ठीक है। तो मृदा का क्या हो जाएगा, डिपोजिट। अब डिपोजिट के बाद अपहीवल, कालांतर में कभी भूकंप आएगा, कभी ज्वालामुखी फटेगी, है ना, मृदा धीरे धीरे जमती जाएगी, नीचे जाएगी, रॉक बन जाएगी, ये सारी क्रिया होंगे। जैसे आप खुद देखेंगे अपने घर का, आप लोग देखेंगे अपने घर का जो खरंजा धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है, आपका घर नीचा होता जाता है, तो मृदा धीरे धीरे जमी रही है नीचे, है ना, तो यही सब काम होगा, तो अपहीवल होगा, यही क्या हो जाएगा होगा। अरे भाई वो ही ऊंचा होता है वो, देखिए। तो अब हमको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सॉइल, क्या होता है आपका टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉइल में इसी टाइप को पढ़ना है। बहुत लोगों को तो खरंजा ही नहीं समझ आएगा, खरंजा क्या होता है। अब देखिए तो अब क्या पढ़ना हमको, टाइप ऑफ सॉइल। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, टाइप ऑफ सॉइल हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले हम किस सॉइल को पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल को। हेलो, सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल। तो आपको पता चल गया, हेलो इधर देखिए, आपको पता चल गया एलुवियल सॉइल क्या होता है। जब मृदा के सेडिमेंट पानी के द्वारा ले जाकर बहा करके जमाए गए रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल, है ना। उसे क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल। ये क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि ये पहाड़ों से मिट्टी कट के आती है, क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। खदिया, हाँ, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार से होती हैं, 2 प्रकार से, अभी पीछे बताए, खादर और बांगर, फिर बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो जाएगा आपका टालस, क्या हो जाएगा आपका टालस, या फिर क्या है आपका कोलुवियल, क्या हो जाएगा आपका कोलुवियल, है ना। जब मृदा क्या होता है, समझिए, जब मृदा क्या होगा आपका, ग्रेविटी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा करके जमाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, टालस सॉइल या फिर कोलुवियल, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका लोएस, लोएस या एवोलिन, क्या हो जाएगा आपका, लोएस हो जाएगा, एवोलिन, है ना। आपको पता है कि नहीं इसके बारे में। जब मृदा का सेडिमेंट हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर जमाती है तो उसे क्या कहते हैं, लोएस सॉइल। हवा के द्वारा उड़ता रहेगा, जहाँ भी बाधा आएगा इसको क्या कर देगा, जमा देगा। उसके बाद होता है आपका ग्लेशियर सॉइल, ये भी पता है आपको ना। जब मृदा के कण बर्फ के द्वारा यानी बड़े बड़े ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर जमाते हैं तो उसे कहते हैं ग्लेशियर सॉइल। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, लेकेस्ट्रीन, बात नहीं, क्या हो जाएगा आपका, लेकेस्ट्रीन सॉइल, ठीक है। जब मृदा के, है ना, क्या होता है लेकेस्ट्रीन, झीलों के तली में जमी हुई मृदा को क्या कहते हैं आपका, लेकेस्ट्रीन सॉइल, है ना। अच्छा लगता है लेकेस्ट्रीन बोलने में। छठा क्या होता है आपका मैरीन, आपको पता है, मैरीन से पता चल जाएगा समुद्री मृदा, यानी समुद्र के तली में जमी हुई मृदा को क्या कहते हैं आपका, मैरीन सॉइल कहते हैं। ये सारी चीज़ें पता है ना। आपका मन लग रहा है तो इधर उधर क्यों देख रहे हैं। अब इधर देखिए, अगला हो जाएगा आपका, अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला क्या हो जाएगा समझिएगा, अगला हो जाएगा आपका, और कुछ बच रहा है जी, ट्रांसपोर्ट सॉइल नहीं पड़ा था। ट्रांसपोर्टेटर में कई प्रकार से आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के ये सारे प्रकार हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट के सारे ट्रांसपोर्ट के ही प्रकार हैं, है ना। हाँ, रेजिडुअल सॉइल आता है, और समझिए, है ना, क्या होता है आपका रेजिडुअल सॉइल, यानी क्या होता है आपका अवशिष्ट मृदा होती है। सातवां क्या हो जाएगा आपका, अवशिष्ट मृदा, यानी मृदा क्या होगा, देखिए मृदा क्या हो गया, जिस चट्टान से टूटा उसी चट्टान पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवशिष्ट मृदा, रेजिडुअल सॉइल। यानी जिस चट्टान से टूटा और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, टूटा वहीं पर क्या हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया, है ना, यानी अपने खानदान में रह गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेजिडुअल सॉइल।
उसके बाद होता है आपका, क्या होता है बताइए, उसके बाद 8वां हो जाएगा आपका बेंटोनाइट सॉइल। क्या होता है आपका? बेंटोनाइट सॉइल। अब बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? बेंटोनाइट सॉइल बहुत कमज़ोर मृदा होता है। इसमें जो खनिज होता है मांटमोरोलोनाइट खनिज की क्या होती है? अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? मांटमोरोलोनाइट। अब इसका यूज़ क्या होता है? देखिए बेंटोनाइट क्या होता है ना, जब ज़्यादा आप क्या करेंगे, जब ज़्यादा आप बोर करेंगे ना, होल करेंगे ज़मीन में, जब ज़मीन में होल किया जाता है तो उसके किनारे किनारे किस मृदा को मार दिया जाता है? बेंटोनाइट। एक क्या होती है, उसको मृदा को अच्छे से क्या करती है? बांध देती है ना, एक सीमेंट का काम करती है। किसके मद? आपका सॉइल का मद। मान लीजिए क्या किया? होल किए, तब मान लीजिए बोरिंग किया बहुत बड़ा है ना, अब होल का आपको डर है कि कहीं गिर ना जाए, जब कुआं वगैरह खोदेंगे तो डर है कहीं अंदर गिर ना जाए, तो हाँ मिट्टी गिर ना जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? बेंटोनाइट लेंगे और किनारे किनारे क्या कर देंगे? मार देंगे, तो उसको क्या करेगा? जकड़ देगा, अच्छे से पकड़ देगा, है ना। तो इसमें किस खनिज की अधिकता होती है? आपका मांटमोरोलोनाइट खनिज की अधिकता होती है, ठीक है। उसके बाद 9वां जाएगा आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब काली कपासी मृदा में क्या होता है आपका? ज़्यादा क्या होता है इसमें? जूट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये बहुत ही कमज़ोर मृदा होती है, इसमें नींव बनाना बहुत मुश्किल होता है। काली कपासी मृदा मतलब जैसे पानी पाएगा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, पानी खत्म होगा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मृदा होती है, समझ रहे हैं। पानी पाते तुरंत फैल जाएगा और पानी क्या होगा? खत्म होगा तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसी में नींव बना देंगे, पानी पाएगा और फैल जाएगा और पूरा नींव आपका नीचे धंस जाएगा, है ना। जिसकी तरह से एक स्पेशल नींव बनाया था, बहुत दोनों मृदा बहुत कमज़ोर होती है। उसके बाद कोई है तो बताइए मृदा हो, जैसे एक आ जाएगा आपका पीट सॉइल, है ना। क्या आ जाएगा आपका? पीट सॉइल। अब पीट सॉइल मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि हाँ जैसे कि मान लीजिए दलदली हो गया, या फिर बगीचा है, बगीचा में पत्ता गिरे, पत्ते के ऊपर क्या पड़ा? पानी गिरा और सड़ गई, है ना। सड़ गल के जो मिट्टी बनती है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बनिक सॉइल भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पीट सॉइल। ये भी कमज़ोर है।